घरसाना क्षेत्र से नशे के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई सामने आई है। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत जिला पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाई गई 4 किलो 88 ग्राम अवैध हेरोइन जब्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक ड्रोन सहित 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर श्रीगंगानगर जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर दुहन ने एक चौंकाने वाली बात भी साझा की। उन्होंने बताया कि हैरानी की बात यह है कि इन्हीं आरोपियों को पुलिस ने एक दिन पहले संदिग्ध रूप से घूमते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया था, जिन्हें अगली सुबह छोड़ दिया गया। लेकिन शाम होते होते वही आरोपी दोबारा भारी मात्रा में हेरोइन के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंह नगर और वृत्ताधिकारी अनूपगढ़ के सुपरविजन में रावला थाना पुलिस ने बीएसएफ के साथ गश्त के दौरान यह बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जगनदीप सिंह उर्फ लब्बू सिंह, नीतू सिंह उर्फ रवनीत सिंह और सतपाल सिंह शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुहन ने कहा कि पूरे गिरोह और इसके सीमा पार कनेक्शन का जल्द खुलासा किया जाएगा। इसके अलावा पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी ने क्या कहा, सुनिए पूरी प्रेस वार्ता की वीडियो। बिल्कुल, जैसे राज्य सरकार की भी प्राथमिकता है और हमारे पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक और रेंज में श्रीमान आईजी पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज इसी चीज पर भी फोकस करता है कि जो श्रीगंगानगर और इधर बॉर्डर पार तस्करी के विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई करें। इसी क्रम में ये एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई है। लगभग 4 किलो हेरोइन जब्त की गई है पुलिस थाना रावला के द्वारा और इसमें साथ में एक ड्रोन भी जब्त किया गया है। इसमें एफआईआर दर्ज करके और अब हम अग्रिम अनुसंधान करेंगे। इसमें जो साथ में 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास से ही ये जो 4 किलो हेरोइन है और ड्रोन है जब्त किया गया है। जो आरोपी हैं वो है जगनदीप सिंह, उम्र 26 साल, निवासी अनूपगढ़, और नीतू सिंह, उम्र 21 साल, पुलिस थाना हनुमानगढ़ सदर, और सतपाल सिंह 27 साल, पुलिस थाना नई मंडी घरसाना। अगर आप इनमें देखें जो आरोपी हैं वो सभी 20-25 वर्ष के नवयुवक हैं और जो बॉर्डर पर अपराधों में से एक है जिसकी जो सजा है वो 20 साल और से लेकर 20 साल से भी अधिक हो सकती है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, जो सभी आपके माध्यम से जितने भी युवा वर्ग है यहाँ पर, कि आपको इसमें फायदा क्या हुआ है ना, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। आपकी गिरफ्तारी ये समय वो होता है जब पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप अगर इस तरह की तस्करी में लिप्त हो जाते हैं तो आप ना तो अपने आप जीवन खराब कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार का भी जीवन खराब कर रहे हैं। समाज में भी फिर जो उपेक्षा होती है उस परिवार की, वो भी एक इसका एक साइड इफेक्ट होता है। तो आप इनकी तरफ ना जाने की बजाय पुलिस को मदद करें। आपको मालूम है एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके तरफ से अगर कोई भी किसी तरह से ये मादक पदार्थ की इंफॉर्मेशन देता है जिससे फिर मादक पदार्थ की जब्ती होती है तो उनकी तरफ से रिवॉर्ड रोल दिया जाता है। उसके अलावा हम भी अपने पुलिस मुख्यालय की तरफ से ऐसे कोई मुखबिर है उनको रिवॉर्ड रोल दिलवाने का प्रयास करेंगे। मैं सिर्फ बताऊं, 1 किलो हेरोइन में 2 लाख रुपए तक का रिवॉर्ड रोल देती है एनसीबी। तो ये छोटे छोटे आप उसके लिए अपने लालच के लिए आप इस गलत राह पे चलते हैं, जबकि सरकार के पास सभी वो चीजें हैं। आपको एक तो अच्छी एजुकेशन के लिए कई स्कीम्स हैं जिनके साथ आप जुड़ के आप अपना अच्छा एक व्यवसाय डेवलप खुद भी कर सकते हैं। तो नशे की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, ये आप समाज हम सबको सोचने की आवश्यकता और इससे हटके और सही रास्ते पे चलने के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है। अगर आप इस रास्ते पर जाएंगे तो इसमें जो भी जुड़ी है कड़ियां उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो। तो ये बिल्कुल गलत रास्ता है। सभी युवा वर्ग आप सबसे मेरा अनुरोध है, प्लीज गलत रास्ते पे ना जाके बल्कि सही रास्ता चुने। हमारी युवकों के खिलाफ पहले भी कोई ऐसा मामला नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। में जो लोग रहते हैं, उनसे भी कोई सूचना देना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ
कि इसमें भी हमें सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उन्हीं से ही सूचना जैसे मिली थी। अब आपको ये हैरानी की बात होगी कि यही युवक परसों जब हमारी एक जॉइंट नाकाबंदी हुई थी, तो पता चला कि यही युवक उस जॉइंट नाकाबंदी में ऐसे ही संदिग्ध अवस्था में हमें मिले थे वहां पर घूमते हुए। तो फिर इनको बल्कि 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इनको परसों गिरफ्तार भी किया गया था। और कल जैसे इनको छोड़ा गया तो हमें किसी मुखबिर जो सीमावर्ती क्षेत्र का है उसी से ही हमें मिली थी कि यहाँ पर फिर संदिग्ध व्यक्ति कोई घूम रहे इस गांव में, जिसमें हमने जाके ये जब्ती। तो ये बड़ा ही हमारे पास अगर उनकी इंफॉर्मेशन आती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक जो ताकत है। और आप इसमें आप हमसे जुड़ते हैं और आप कार्रवाई कराते हैं तो हम आगे आपको इसका कोई किसी भी तरह से अगर फाइनेंशियल आपको रिवॉर्ड भी मिले तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। मैडम अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्या होगी इसकी? लगभग 20 करोड़। और मैडम 20 करोड़ रुपए। कार्रवाई पुलिस की हुई है या संयुक्त कार्रवाई है? देखिएगा अभी भी हमें लग रहा है, हो सकता है कि कुछ हीरोइन जो इनके पास आई थी वो इनको शायद बरामद नहीं हुई। तो अभी भी जो गांव है अपना 15 KND, वहां पर BSF पुलिस और जो वहां के आम लोग हैं उनके साथ एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन करवाया जा रहा है। बल्कि मैं भी यहाँ से एक बार वहां जाके पूरा देखेंगे। उसमें ड्रोन भी यूज किया जा रहा है, आम लोगों की भी मदद ली जा रही है। तो बॉर्डर पर BSF और पुलिस लगातार इस तरह से कार्रवाई भविष्य में भी करती है। अभी ऐसा जो है इसमें अनुसंधान में अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इनसे कोई बरामदगी हुई हो, क्योंकि मौके पर सिर्फ और हमें हीरोइन और ये ड्रोन मिला है, उसके अलावा जामा तलाशी। ये सब अनुसंधान में पता लगेगा और जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। इसमें अगर हम जैसे अनुसंधान में आगे जाएंगे तो फिर मैं तभी आपको कुछ कह पाऊंगी। अभी तो ये बहुत जल्दी है कुछ भी स्टेटमेंट देने। देखिएगा शायद हो सकता है ये परसों भी किसी तरह की बड़ी इस तरह की ड्रोन की जो है तस्करी के लिए ही इधर आए थे, जिसमें BSF और पुलिस के द्वारा संयुक्त नाकाबंदी में ये भी बहुत अलर्ट है काम करना कि उनको अगर लगा जो भी संदिग्ध हैं तो फिर उनको थाने पर 170 BNSS में उनको गिरफ्तार किया गया। और जैसे ही छुट्टे फिर इन्होंने वो जो इनका शायद जो ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए गए और सामान के साथ ही फिर मैडम पहले हुआ कई बार इस प्रकार की वारदातें पड़ रही है, उनके पीछे पंजाब के लोगों का हाथ पाया जाता है। इस बार भी इसमें कोई है? अब वो फिर अनुसंधान से पता चलेगा। हमारे जो इसमें महत्वपूर्ण हमारी जो भूमिका रही है वो हमारे एडिशनल SP रामेश्वर जी और CO प्रशांत जी के नेतृत्व में जो SHO रावला और उनकी टीम, जिसमें कि हेड कांस्टेबल रामनिवास, कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल हेमराज और ओम प्रकाश व अखिल, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अभी भी जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है उसमें हम BSF के साथ एक मैम जो बारे में जो जानकारी होती है लोग हैं तो अक्सर कतराते हैं पुलिस को बताने के, उसके बारे में भी आप नहीं भ्रम है कि पुलिस हमें भी इसमें देखिएगा हमेशा हमें ना ये कानून भी पुलिस में को इतना अधिकार दिया है कि मुखबिर, अगर हमें कोई जरिए मुखबिर सूचना मिलती है तो मुखबिर की प्रोटेक्शन के लिए हम बाध्य नहीं है कि उसकी हम आइडेंटिफिकेशन उजागर करें। हम कभी भी उसकी आइडेंटिफिकेशन उजागर नहीं करते हैं, ना ही कोर्ट में ना ही पुलिस की कार्रवाई में। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप हमें बताएं, बल्कि हम प्रयास करेंगे कि आपको उसका पारितोषिक मिले। तो ये तो बल्कि आप अगर नहीं बताते तो आपका इसमें एक तो जिम्मेदारी आप जो जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपके ऊपर है उसका भी आप निर्वहन नहीं कर रहे, और जो रिवॉर्ड रोल है फिर वो भी नहीं आपको मिलता। और इसमें अच्छे ही वो है इसकी पैसों की जो मात्रा है वो काफी अच्छी है रिवॉर्ड की। तो आपसे अनुरोध है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कहीं उजागर वैसे तो बिल्कुल नहीं होती, फिर भी लग रहा है तो मेरा खुद का पर्सनल WhatsApp नंबर है, प्लीज आप उस पर सूचना दें। वो नंबर है 87 645 13 201 8764513201। और हमारा कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम पर आप कभी भी सूचना दीजिएगा। आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कभी भी रिवील हम नहीं करेंगे। जय। आई वॉइस नीरज की आवाज में घरसाना सिटी ऑफ जॉय की ये रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं घरसाना क्षेत्र को समर्पित घरसाना का इकलौता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
घरसाना सिटी ऑफ जॉय। घरसाना क्षेत्र की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए पेज को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जय घरसाना।